दोस्तों, आइस पिक, ट्वीजर्स, प्लायर्स एंड स्क्रू ड्राइवर वे ऑर्डिनरी टूल्स की तरह प्रतीत होते हैं, लेकिन कन्विक्टेड सीरियल किलर्स लॉरेंस बिटेकर एंड रॉय नॉरिस के लिए ये ऑर्डिनरी टूल्स बहुत डार्कर पर्पसेस को पूरा करते हैं। वे टूल बॉक्स किलर के नाम से नोटोरियस प्रेडेटोरी डुओ के लिए टॉर्चर एंड डेथ का इंस्ट्रूमेंट बन गए। 1979 में बिटेकर एंड नॉरिस ने कैलिफोर्निया की रोड्स को अपने हंटिंग ग्राउंड्स के रूप में इस्तेमाल किया और सैन गैब्रियल माउंटेन्स के दूर दराज के इलाकों पर भरोसा किया, जहां उन्होंने अपने विक्टिम्स के साथ क्रूएल्टी की और उन्हें मार डाला। उनका शिकार 18 इयर्स और उससे कम एज की यंग वुमेन, जिनमें से कुछ हिचहाइकिंग कर रही थीं। टीन्स ने डेडली ड्यूओज वैन में चढ़ने की गंभीर गलती की, जिसे उन्होंने भयानक रूप से मर्डर मैक नाम दिया था। टीन्स के साथ रेप एंड टॉर्चर देने के बाद बिटेकर एंड नॉरिस उन्हें मार डालते थे और उनके बॉडीज को फेंक देते थे। उन्होंने विशस अटैक्स को याद के तौर पर रखने के लिए ऑडियो एंड फोटोज का भी इस्तेमाल किया। लॉस एंजलिस टाइम्स ने बताया कि बिटेकर ने वॉकी टॉकी द्वारा नॉरिस के संपर्क में रहते हुए एक विक्टिम की सेक्स करते हुए पिक्चर्स लीं। अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क डेली न्यूज, हमले का एक और ऑडियो बाद में बिटेकर के ट्रायल चलाया गया और लोगों को कोर्टरूम से भागने के लिए मजबूर किया गया। टूल बॉक्स किलर बिटेकर द्वारा बाद में लाइफ में क्रिमिनोलॉजिस्ट लॉरा ब्रांड के साथ किए गए इंटरव्यूज के आधार पर बनाया गया है, जिसमें उन्होंने ट्विस्टेड स्टोरी के बारे में शेयर किया है। शो में लॉ इन्फोर्समेंट, रिपोर्टर्स और विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स की इनवैल्यूएबल इनसाइट भी इंक्लूड्स है। लॉरेंस बिटेकर को जन्म के समय गोद लेने के लिए रखा गया था और बिटेकर्स फैमिली ने उसे गोद ले लिया था, जिन्होंने बाद में चोरी सहित कई क्राइम्स करने के बाद उसे डिसओन्ड कर दिया था। नॉरिस का बचपन कठिन था और उसे अक्सर फॉस्टर होम्स में रखा जाता था। बाद में वह यूनाइटेड स्टेट्स नेवी में ज्वाइंड हो गए, लेकिन मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट द्वारा डिटरमिन किए जाने के बाद कि उन्हें स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ऑनरेबली डिस्चार्ज दे दी गई। द टूल बॉक्स किलर के अनुसार पेंसिल्वेनिया में जन्मे बिटेकर, जिनका IQ 138 पाया गया, कथित तौर पर टीम के ब्रेन्स थे, जबकि कोलोराडो के नॉरिस मसल थे। दोनों की मुलाकात सेंट लुइस ओबिस्पो प्रिजन में कैलिफोर्निया मेंस कॉलोनी में सलाखों के पीछे हुई थी। बिटेकर 1974 में एक गैस स्टेशन एम्प्लॉई को चाकू मारकर डेडली वेपन से हमला करने का दोषी पाए जाने के बाद सजा काट रहा था। नॉरिस, एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर, को 1976 में एक महिला से रेप के बाद जेल भेज दिया गया था। बिटेकर को अक्टूबर 1978 में जेल से पैरोल पर रिहा किया गया था, जबकि नॉरिस को 3 महीने बाद जनवरी 1979 में पैरोल पर रिहा किया गया था। अपनी रिहाई के बाद बिटेकर एंड नॉरिस ने 16 इयर्स ओल्ड लुसिंडा लिन के किडनैपिंग एंड मर्डर के साथ स्ट्रिंग ऑफ किलिंग्स शुरू किया। सिंडी शेफर ने 1989 में लॉस एंजलिस टाइम्स को रिपोर्ट किया। एंड्रिया हॉल 18, जैकलिन गिलियम 15, जैकलिन लिया लैम्प 13 और 16 इयर्स ओल्ड शर्ली लिनेट लेडफोर्ड की अगले 5 महीनों में हत्या कर दी गई। अन्य विक्टिम्स के बॉडीज मिले, सिर्फ शेफर एंड हॉल के बॉडीज नहीं मिले हैं। किलर्स ने शर्ली लेडफोर्ड सहित अपने विक्टिम्स के पोलारॉइड को रिकॉर्ड किया और ले लिया। मुकदमे के दौरान लेडफोर्ड टेप को कोर्टरूम में जोर से बजाया गया, जिससे कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। प्रोसिक्यूटर स्टीफन के ने सबूत पेश करते हुए कहा, आप में से जो लोग नहीं जानते कि नरक कैसा होता है, उन्हें पता चल जाएगा। द 20th of November 1979 को बिटेकर एंड नॉरिस को अरेस्ट कर लिया गया। आरोप तब लगे जब नॉरिस ने अपने और बिटेकर्स के क्राइम्स के बारे में एक प्रिजन फ्रेंड को बताया और वह मित्र, जो उसने सुना, उससे शॉक्ड होकर अथॉरिटीज के पास गया। अपनी गिरफ्तारी के बाद नॉरिस ने बिटेकर पर हमला कर दिया। मौत की सजा से बचने के लिए नॉरिस अपना दोष स्वीकार करने और बिटेकर के खिलाफ गवाही देने के लिए सहमत हो गया। अप्रैल 1981 में
नॉरिस को 45 इयर्स जेल की सजा सुनाई गई। बिटेकर को 26 चार्जेस का सामना करना पड़ा, जिनमें हत्या के 5 केस, किडनैपिंग के 5 केस, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, रेप, ओरल कॉपुलेशन, सॉडमी और गन्स रखने वाला पास्ट क्रिमिनल होना शामिल है। उन्हें सभी केसेस में दोषी ठहराया गया और द 22 मार्च 1981 को मौत की सजा सुनाई गई। तो आज हमने टूल बॉक्स किलर केस के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।